गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 विविध प्रश्नावली जो आपका चैप्टर 8 है उसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और एवं -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 का मान ज्ञान। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसका ग्राफ खींचना है, फिर इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। क्या है ग्राफ इसका, देखिए y इज इक्वल टू है आपका मॉड ऑफ x प्लस 4, ठीक है दोस्तों। ये मॉड के कारण, यदि मॉड नहीं होता, सिंपल y इक्वल टू x प्लस 4 होता, यदि ऐसा होता, इफ ऐसा दिया रहता हमारे पास कि y इक्वल टू x प्लस 4 है, तो इसका ग्राफ कहां से जाता, क्योंकि मैं इसको ट्रेस करता तो कहां से पास होता। देखिए x में 1 डिग्री है, y में 1 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट लाइन कहां से होकर जाएगी, तो केवल 2 पॉइंट मिल जाएं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। तो केवल एक्सिस का पॉइंट ले लीजिए। इफ यदि मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 0, यदि मैं कहूं कि x की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इट मींस y एक्सिस पर ये लाइन किस पॉइंट पर कट करती है, पॉइंट हो गया आपके पास, पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 0,4। y एक्सिस को यहां पर काटता है, यहां पर लाइन काटते हैं 0, 4 पे। यदि मैं कहूं कि इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -4। y को मैं 0 कर लूं, y को 0 मीन्स x एक्सिस पर कहां कट करेगा, कहां कट करेगी ये लाइन, तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट कौन सा मिला दोस्तों, पॉइंट आपके पास मिल गया -4, 0। पहले क्या रखते हैं, x कोऑर्डिनेट रखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो y एक्सिस पर ये लाइन इस पॉइंट पर कट करती है y एक्सिस को, x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, इसका देख रहा हूं मैं, ये वाला। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले इसको देखिए। तो इसका ग्राफ कहां आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए y एक्सिस को कट कर रहा है 0,4, x एक्सिस को 0 कट कर रहा है -4,0, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन करवाएंगे तो ये आपका लाइन आ गई, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की लाइन हो गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइए। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि ये लाइन x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काट रही है। तो ये जो है, इस लाइन का इक्वेशन आपका ये हो गया, ये a पर इंटरसेप्ट है और ये b पर इंटरसेप्ट है। x एक्सिस पर a का अंतःखंड काट रही है, y एक्सिस पर b का अंतःखंड काट रही है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसे ली गई। तो ये लाइन का इक्वेशन आपका ये है। ये भी बड़ा सिंपल होता है, बड़ा अच्छा होता है कहीं पर कर्व ट्रेस करने के लिए। एक तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। मैं इसको इस फॉर्म में रखता हूं, इसको इस फॉर्म में रखता हूं, तो कैसे रखूंगा, मैं क्या करूंगा, दिस में भी रिटर्न एज, ये इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसको मैं यहां लिया है, इसको यहां लिया है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, और -4 से डिवाइड करेंगे तो -4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन में -4 से डिवाइड किया, x ओवर -4 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बना रही है, कितने का अंतःखंड काट रही है, -4। -4 कहां होगा, ये -4 डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। और y एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बना रही है, तो y एक्सिस पर 4 हो गया, इधर -4 था, तो ये इस लाइन पास हो गई, ठीक हो गया। ये तो इसका कर्व है, परंतु मुझे इसका कर्व चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप इसको, इसके कर्व के लिए आप डिस्कस करते हैं जैसे, ठीक है।
हमको थोड़ा सा इस चैप्टर में जो इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो कर्व ट्रेसिंग भी आनी चाहिए। कोई कर्व हमें हमारे पास दे रखा है तो उसका एग्जैक्ट शेप क्या होना है, ठीक है। अब शेप पता चल गया कर्व का तो फिर हमें एरिया निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने में तब कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें हैं कर्व ट्रेसिंग करने की, वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसको ट्रेस करता हूं, इस कर्व की ट्रेसिंग आपकी क्या हुई है। आप देखिए इसका मतलब क्या है। मॉड का मतलब द वैल्यू ऑफ वाई और एनी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी पॉजिटिव। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई को हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव होना है, ठीक। अब ये एक्स प्लस वाई पॉजिटिव कहां तक रह सकता है, ये रह सकता है पॉजिटिव। आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जब x की वैल्यू -4 या -4 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। -4 से बड़ी मतलब देखो इज इक्वल टू 4 पे मीन्स -4 प्लस 4 क्या हो गया, 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया। -4 से बड़ी -3 प्लस 4 1 पॉजिटिव। -2 प्लस 4 प्लस 2 पॉजिटिव। सब पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए देख लीजिए 2 4 6 पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होना है, नेगेटिव में भी -4 से जो बड़ी वैल्यू होंगी उन सब के लिए इसमें पॉजिटिव होना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू -4 और -4 से बड़ी ग्रेटर देन -4 के लिए ये पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं इसके लिए। परंतु जैसे ही x की वैल्यू -4 से छोटी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने रखा किसी टाइम पर x इज इक्वल टू मैंने रखा x इज इक्वल टू आपने रखा -5, ठीक है स्टूडेंट। आपने क्या रखा, x इज इक्वल टू -5 रखा तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 -1। x इज इक्वल टू -6 रखा तो -6 प्लस 4 कितना हुआ, -2 हो गया। अब नेगेटिव होने लग गया, परंतु हमें उसको नेगेटिव नहीं बनाना है। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मॉड का मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव है। इट मींस x की उन सब वैल्यूज के लिए जो -4 से छोटी हैं ये आपका नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड। x की -4 से स्मॉलर वैल्यूज लेस देन -4 से बड़ा बड़ा एग्जांपल -5 देख रहा हूं, -5 प्लस 4 -1, -6 प्लस 4 -2, -7 प्लस 3 -7 प्लस 4 -3, -8 प्लस 4 -4, सारे नेगेटिव हो रही हैं -4 से छोटी वैल्यू के लिए। और आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और नेगेटिव कहीं पर है, पॉजिटिव बनाना है, आपके पास है -3, मेक इट पॉजिटिव, तो आप एक नेगेटिव और कर लीजिए, माइनस प्लस बन जाते तो +3 हो गई, ठीक है दोस्तों। ये तरीका है। तो अब आपके पास क्या होगी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। अब ये x कौन सी वैल्यू लेगा, x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकता है। तो मतलब x से -4, x इज इक्वल टू -4 से बड़ी और x इज लेस देन -4 वाली कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। पूरी x बिलोंग्स टू r है ना, x की कोई वैल्यू हो सकती है। तो मुझे जब मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू लेस देन -4 है, -4 से वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप लिख देंगे x प्लस 4। आपको ये पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, नॉट का मतलब हुआ। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू जो -4 से छोटी थी क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव और बाहर लगा, ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये आपका डिफाइंड हो गया। ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है ये आपके पास इस रूप में आ गई। अब इतने का ट्रेसिंग अलग करिए, इतने का और इतने की ट्रेसिंग अलग करिए, ठीक है। इसका कर्व खींचना है ना आपने। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x आपके पास है।
तो यदि x ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x हो जाता है। मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 0 या 0 से बड़ी सारी पॉजिटिव होती है, तो y की वैल्यू ये होगी। पर यदि मैं x इज लेस देन 0 कर दूं, जैसे मैं माइनस 1 रख दूं, तो x तो नेगेटिव हो गया, x तो नेगेटिव हो गया, पर मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको y इक्वल टू मैं लिख देता हूं माइनस एक्स। ठीक, अब इसका वैसे आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखेंगे दोस्तों, तो कैसा आता है, y इक्वल टू एक्स की एक्स लाइन का ग्राफ तो ऐसे आता है, इसका ग्राफ तो ऐसे आता है। परंतु y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे आएगा, इसके लिए कैसा आएगा दोस्तों, ये इस स्थिति में ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी के लिए, ठीक, y इक्वल टू एक्स, ये पोर्शन आपका यू होगा। यदि आप इसको ट्रेस करेंगे किसके लिए, x इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी के लिए, इधर के लिए, तो ये पोर्शन यू आएगा। और जब x लेस देन 0 में x की वैल्यू इधर आप ले रहे हैं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ऊपर चला गया, मीन्स माइनस 1 और प्लस 1, माइनस वन एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1, तो माइनस 1 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 आप यहाँ पॉइंट होगा, x इक्वल टू माइनस 2 कहाँ पर वैल्यू होगी, यहाँ पर होगी, और माइनस कर देंगे, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो और ऊपर चला जाएगा ये, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, तो ये पोर्शन आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये वाला ये ट्रेसिंग आई इसकी, किसकी, y इक्वल टू मॉडल की ये है ट्रेसिंग, और y इक्वल टू x की ट्रेसिंग आपकी ये थी, y इक्वल टू x की ट्रेसिंग आपकी यू। ठीक है, अब जैसे मॉड लगा, आधा पोर्शन यार आधा पोर्शन, ठीक हो, तो इसको भी वैसे ट्रेस करते देखिए आप। चलिए, अब मेरे पास इतना डिसाइड हो गया कि कर्व क्या है, कर्व आपका डिसाइड हो गया कि किस पोर्शन में x की किन वैल्यूज के लिए कर्व कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये हमने निकाल दिया है दोस्तों। अब आपके पास सीधे सीधे है, हाउ कैन यू ट्रेस दिस कर्व, इस कर्व की ट्रेसिंग आप कैसे करेंगे। अब आप देखिए, सिंपल सी बात हो गई, मेरे पास देखिए, अब कर्व ट्रेसिंग करता हूं, देखिए दोस्तों, ये एक्सिस सिस्टम हो गया आपके पास, एक्स डैश वाई और वाई डैश। इसको देखिए आप, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू -4 है, -4 से बड़ी है। अब देखिए, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये -4, 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये ए है, तो -4, 0 पॉइंट, -4 से बड़ी, -4 या -4 से बड़ी, ये सब इसके लिए कर्व क्या है, ये है। अब इसकी ट्रेसिंग सिंपल सा मैंने क्या बताया था आपको, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रखिए, याद भी देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां काट रहा है। ठीक है, तो यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं इसी लाइन को, इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू -4, x - 4 इज इक्वल टू -4, दिस इंप्लाइज दैट x ओवर -4 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1, -4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो x ओवर -4 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1, तो x ओवर -4 मीन्स x एक्सिस पे -4 का इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बना रही है ये लाइन, ठीक है, और y एक्सिस पे +4 का बना रही है, 1 2 3 4 यहाँ, तो ये पोर्शन आ गया जैसे, ये आ गया लाइन का पोर्शन, ये आया ये लाइन, ठीक हो गया। ये चलिए, किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का, -4 से बड़ी वैल्यू के लिए ये कर्व का पार्ट आ गया। अब इस वाले पोर्शन के लिए देखिए, जब x की वैल्यू -4 से कम है, -4 से कम मीन्स, -4 से कम मीन्स इधर x की वैल्यू जब आप इधर ले रहे हैं, तब कर्व कैसे बनेगा, तब कर्व आपका ये है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास -x - 4, ठीक है, -x - 4
मैं इसको यहां लेता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू -4, ठीक है डस्टिन, ठीक है। और -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ओवर -4 प्लस y ओवर -4 इज इक्वल टू कितना होगा डस्टिन, 1। x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4, ठीक हो गया, ठीक है डस्टिन। अब इधर की सारी वैल्यूज आपने लेनी है, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 मीन्स ये, y इज इक्वल टू -4 मीन्स या कहीं 1 2 3 4 यहां कहीं ये, ठीक है। तो ये लाइन कहां से होकर पास हो रही, -4,0 से और 0,-4 से। तो आप जरा खींची लाइन को, जरा देखिए तो ये हुआ, बट यहां देखिए y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो y की वैल्यू पॉजिटिव कहां होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव यहां होगी, इस पोर्शन में तो नेगेटिव हो गई, तो मुझे कर्व का ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रेस किया तो इसको आप पीछे करेंगे तो यहां भी आ जाएगा ये, तो y तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं यहां वाला पार्ट नहीं लूंगा, मैं कहां वाला पार्ट लूंगा, केवल ये वाला पार्ट लूंगा, नीचे वाला पार्ट इसलिए नहीं लूंगा। यदि सिंपल y इक्वल टू -x+4 रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, ठीक है डस्टैंड, तब तो ये कर्व का ये पार्ट आएगा पूरा। परंतु क्या है, y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव इस पार्ट में आएगा, ये पार्ट मैं हटा दूंगा। यहां पर क्लियर होगा डस्टैंड अब आपको, ठीक है ना, ये पार्ट मैंने हटा दिया इधर से। तो मेरे पास कहने का मतलब हुआ लाइन का, यहां देखिए कि एक पार्ट, इसको देखिए आप, इसको देखिए x डैश था, इस लाइन का एक पार्ट हो गया किसके लिए, इसके लिए जब x की वैल्यू -4 है, -4 से बड़ी थी वो तो ये है, और जब x की वैल्यू -4 से छोटी है तो मैं ये वाला पार्ट लूंगा, लाइन का ये वाला पार्ट आ गया ये, ठीक है, समझ में आ गया। नीचे वाला पार्ट मैंने क्यों नहीं लिया, उसका ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो यहां भी y पॉजिटिव है, यहां देखिए वो y की वैल्यू जो सब पॉजिटिव है, और यहां भी y पॉजिटिव है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया ये कर्व, ठीक है डस्टिन, ठीक है। अब ये ट्रेस हो गया, अब जब ट्रेस हो गया, कर्व का शेप पता चल गया कि कर्व क्या है, उसके बाद डस्टिन सिंपल सामने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अब कर देंगे। अब देखिए आप और बढ़िया सा देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, -6 to 0 mod ऑफ x+4 है आई थिंक। अच्छा, क्वेश्चन में भी आपका ये 3 है, क्वेश्चन में भी डिस्टेंट 3 है, कोई बात नहीं, देख लीजिए यहां पर मैं 3 भी कर दूंगा, तो तब मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये आपका 3, ये 3 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x+4 रहेगा चाहे x+3 रहेगा, केवल ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट मेरा कौन सा था, मैं 0,4 ना लेकर के कौन सा ले लूंगा, 0,3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास -3,0, ठीक है। x की वैल्यू, अच्छा एक सेकंड जरा फिर देखना पड़ेगा, ये भी 3 रहेगा, फिर ये जब x की वैल्यू -3 से छोटी होंगी, फॉर एग्जाम्पल -4 होगा, तो -4 + 3 -1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बन गया। x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, -3 से बड़ी मीन्स जैसे -2, तो -2 + 3 तो +1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+4 की खींच रहा हूं, चाहे मॉड ऑफ x+3 की खींच रहा हूं, मॉड ऑफ x+4 वाली थोड़ा इधर आ रही थी, मॉड ऑफ x -3 वाली इधर आ जाएगी, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यदि x+4 होता तो यहां से कर्व जाता ही। अभी क्या है,
ये क्या है, x+3 का है, तो कर्व मैंने यहाँ से लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आप ट्रेसिंग x+4 की करो, मॉड x+4 की ट्रेसिंग करो, चाहे x+3 करो, केवल इनका इस पॉइंट पे अंतर आएगा। x+4 वाली यहाँ से चली जाएगी, x-3 वाली यहाँ से चली जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ -1, ये मैंने कहा -2, या मैं कह रहा हूँ x =-3। वैसे y = 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों? अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, आपको करना है, आपको इंटीग्रल किसका फाइंड आउट करना है, -6 to 0 mod of x+3 dx, इसकी करनी है, इसका इंटीग्रल निकालना है। अब आप इंटीग्रल की मेन डेफिनेशन पे देखिए, ये फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं a to b fx dx क्या होता है। आप चले जाइए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, वो जो वहां हमने डिफाइन किया था, वो क्या किया था कि एक कर्व है हमारे पास, इस कर्व है, ये कर्व आपका y =fx है, x =a, x =a, x =b। ठीक है, इस कर्व में x =a इसमें, x =b इसमें, ये वाला एरिया है। तो इसका मतलब सिंपल है यही कि इस कर्व के नीचे जो एरिया है और इन ऑर्डिनेट के बीच में जो एरिया, वो एरिया फाइंड आउट करना है, ये चाहिए। ये तो मतलब है इसका। अब इसका मतलब भी क्या हुआ कि ऑर्डिनेट -6 से लेकर के 0 तक जो ऑर्डिनेट होंगी, और कर्व आपका x+3 जो है उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। ये मतलब हुआ कर्व x =a, x =b, ठीक है, और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है अंडरस्टैंड? तो यहां भी वही तो हुआ, ये भी तो एरिया तो निकालेगा। इस लाइन के बीच में, इसके बीच में जो एरिया है, कहां से लेकर कहां तक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहां से लेकर कहां तक होगा उसको देखिए अब। ठीक है अंडरस्टैंड? इसको देखिए, अब मैं इसके दो पार्ट करूंगा। कहां से कहां दो पार्ट होंगे अंडरस्टैंड? क्योंकि मैंने तो किसका एरिया निकालना, -6 से 0 करना है इसको। तो -6 कहां होगा, कहीं यहां है -6, यहां कहीं -6 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कह दिया ये -6 है, ठीक है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल -6,0 पॉइंट, ठीक है, -6 से 0 यहां। तो एक ऑर्डिनेट लेंगे आप x =-6 पर, ऐसे ये हो गया x =-6, और दूसरी ऑर्डिनेट होगी x =0। x =0 मीन्स y एक्सिस, जैसे याद रखना y एक्स की इक्वेशन x =0 होती है, और x अक्ष की इक्वेशन y =0। इसकी इक्वेशन y =0। 2 डायमेंशन स्पेस की बात हो रही, 3 डायमेंशन में थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्पेस में x एक्सिस की इक्वेशन y =0 और y एक्सिस की इक्वेशन x =0। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो -6 से x =-6 ये हुआ, इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू -6 होगी, यहां से लेकर यहां तक -6 है। तो जहां भी आप पॉइंट में ऊपर नीचे जाएंगे x की वैल्यू हमेशा -6 है, और x =0 मीन्स y एक्सिस। तो आपको कुल मिला के ये एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला एरिया चाहिए डिस्टेंस। अब होगी बात क्लियर कि ये कहता क्या है, व्हाट दिस सेज दैट we have to find the area under this curve and between the ordinate this and x axis, ये ऑर्डिनेट और इस कर्व के बीच का एरिया चाहिए, ये एरिया भी चाहिए और ये एरिया भी चाहिए, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक, उसके लिए कर्व कौन डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। देखो इस पोर्शन के लिए जब आप कर्व लेंगे y, तो ये वाला आएगा, क्योंकि आपको हमने इसको क्या बनाया था, -3 से छोटी वैल्यू के लिए कर्व आपने क्या बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया। तो यहां से लेकर के यहां तक कर्व होगा ये, और यहां से लेकर के यहां तक x की वैल्यू -3 से बड़ी, -3 या -3 से बड़ी, उसके लिए कर्व ये है। तो यहां से लेकर के यहां जब एरिया निकालूंगा
तो उसके लिए कर्व आपका ये कर्व का ये वाला पोर्शन है, और ये वाला कौन सा है आपका, ये वाला है स्टूडेंट x+3, और ये वाला पोर्शन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस x+3। ये वाला पोर्शन y इज इक्वल टू माइनस x+3 और ये वाला पोर्शन क्या है, y इज इक्वल टू x+3। तो इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। कैसे? -6 to -3, -6 से -3 तक y dx प्लस -3 से 0 y dx। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं आप, इसके नीचे का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप एक स्ट्रिप लेते हैं यहां पर, ठीक। इसकी स्ट्रिप क्या है, ये आपका स्ट्रिप, ये y इसकी हाइट हो गई और dx इसका विड्थ हो गई, तो लेंथ इंटू विड्थ y dx, इसका एरिया एक स्ट्रिप का। और ऐसी कितनी स्ट्रिप आती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप आती हैं ऐसे। तो एक स्ट्रिप का एरिया y dx है, तो ऐसे ऐसे सब स्ट्रिप का एरिया को ऐड कर दूंगा तो पूरा ही एरिया निकल जाएगा। तो उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं -6 to -3, -6 से -3 के बीच में इस टाइप की सारी स्ट्रिप्स जितने आ रहे हैं उनका एरिया को ऐड करना है। तो इंटीग्रेशन से y dx, एक स्ट्रिप का एरिया कहां से, -6 से -3, तो जितनी स्ट्रिप आएंगी उन सबका एरिया का सम। और यहां से भी मैं क्या करूंगा, यहां से भी एक स्ट्रिप डाउन कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहां हाइट आप मान लीजिए y है और x एक्सिस पे dx, बहुत पत्ती पत्ती स्ट्रिप है ना ये, तो dx बहुत छोटी डिस्टेंस है, dx बहुत छोटा डिफरेंस को शो करता है, dx ये चौड़ाई होगी और इसकी लेंथ है, तो y dx इस स्ट्रिप की क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगा। अब कहां से कहां तक ये एरिया लिया जाएगा, ये पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक लिया जाएगा। x इज इक्वल टू -3 से एरिया कहां जाएगा, x इज इक्वल टू -3 से x की लिमिट 0 तक जाएंगी, मतलब स्ट्रिप आप यहां से लेना प्रारंभ कर देंगे और यहां तक, ठीक है, आपकी इस टाइप से स्ट्रिप जाएंगी लास्ट। तो x की लिमिट -3 से 0 चल जाएगी y dx। इसके लिए y यहां से लेंगे, इस पोर्शन के लिए y a आएगा और इस वाले पोर्शन के लिए y की वैल्यू ये होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेट करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो क्लियर हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। ये इसमें कर्व का जो है ये वाला पार्ट डिस्कस करना बहुत जरूरी था कि z को ट्रेसिंग में दिक्कत ना आए, ठीक है। पहले हमने y इक्वल टू x मॉड ऑफ x+4 के लिए किया, कोई दिक्कत नहीं, x+4 कहे x+3 कहें, केवल पॉइंट से पॉइंट चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक हो गया। अब आप रखिए दिस इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, -6 to -3 y dx प्लस -3 to 0 y dx, -6 to -3, -6 से -3 के बीच में कर्व ये है, y की वैल्यू आपकी क्या है, -x+3 है, ठीक हो गया। इसके लिए कर्व आपका ये है, प्लस -3 to 0, -3 to 0, इसके लिए कर्व आपका ये है x+3 dx। और इनका मतलब है ये आप जानते हैं कि एरिया निकालो इस कर्व के नीचे x इज इक्वल टू -4 ऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू -3 के ऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू -3 के ऑर्डिनेट ये इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और x एक्सिस के बीच ये, ठीक है। इसका एरिया इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, ये वाला, ठीक है दोस्तों। बस अब सिंपल क्या है, आपको सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। तो मेन इसमें यही है काम करने के लिए कि कर्व आप ठीक से कर लें, कर्व आप ट्रेस कर लें ठीक से। जब ठीक से कर्व आपका ट्रेस हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अभी कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रल, माइनस कर लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या बना, -6 to -3 x+3 dx प्लस -3 to 0 x+3 dx, ठीक है। इंटीग्रल कर लीजिए, माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x -6 to 0, ये तो सब आप जानते हैं, पढ़ लिया आपने पीछे। x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का 3x -6 to 0 प्लस
इसका इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का 3x अंडर द लिमिट -3 to 0। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, ये -3, ठीक है, -6 से -3 था ना, अब पहले -3 रखेंगे, कितना हो जाएगा, -3 करूंगा तो 9/2 -9, ठीक है, -3 करूंगा -3 का स्क्वायर 9/2 -9 -6 करेंगे तो 36/2 -18 होगा कि नहीं होगा। पहले -3 रखा तो 9 हो गया +/2, यहाँ भी -3 रखा -9, फिर माइनस होता है, लोअर लिमिट आती है, लोअर लिमिट में क्या x -6 है तो 36/2 -6 3 -18, ठीक, प्लस इसका देखिए आप, ये तो जैसे जीरो करेंगे दोनों जीरो हो जाएंगे, -3 करेंगे माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 9/2 -9, ठीक है एडजस्टमेंट। बस अब वैल्यू निकाल लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, पूरा बाहर से माइनस है, यहाँ से तो -9/2 आया, यहाँ से कितना आ रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, 18 -18 तो जीरो हो जाएगा। चलिए प्लस, अब आप देखिए -9/2, यहाँ से क्या आ जाएगा -9/2 +9/2 हो जाएगा, ये +9/2, यहाँ से भी 9/2 + 9/2 हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो ये एरिया जो आया, ये और ये एरिया, ये आपके आ गया 9 स्क्वायर यूनिट का एरिया, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले आपको कर्व ट्रेस करना है, और कर्व ट्रेसिंग जो है, कर्व ट्रेसिंग कोई कठिन नहीं है, इसलिए कठिन नहीं है कि या तो स्ट्रेट लाइन होगी, या तो पैराबोला होगी, या तो इलिप्स होगा, या तो सर्किल होगा, इसी टाइप के तो कर्व हैं। और यदि बाय द वे कर्व का पता नहीं चल रहा है तो कुछ पॉइंट लेकर के, एक्स की कुछ वैल्यूज लेकर के, वाई की कुछ वैल्यूज लेकर के, कुछ पॉइंट लेकर के आप 3 या 4 पॉइंट लेकर के आप कर्व का शेप जान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये मेन बात है। तो कई बार ट्रेस करने के लिए आ सकता है, ठीक है, इस कर्व का शेप बताइए कैसा होगा ये कर्व। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x, y = sin x and between x = 0 और x = 2π, ठीक है दोस्तों, x = 0, x = 2π तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये साइन कर्व है, इसकी ट्रेसिंग आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, जब आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा क्लास 11th में अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट मूव भी साइन कर्व के रूप में करती है। और साइन कर्व जो है, यदि मैं उसका पार्ट आपको दिखाऊं तो कैसे होता है, देखिए साइन कर्व डस्टेड आपका ऐसी जाती है, कैसे, इस टाइप का शेप होता है साइन कर्व, ये, ठीक है, ये आपको x = 0, x = 0 मीन्स यहां पर y एक्सिस, x एक्सिस 0 मीन्स y एक्सिस, x = 2π। अब आप जानते हैं एक कंप्लीट राउंड होता है, यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हो गई,
ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू होगा 2 पाई, यहां पर x इक्वल टू 2 पाई, यहां पर x इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड दैट, क्या फाइंड आउट करना है अंडरस्टैंड, 0 to 2 पाई साइन एक्स dx चाहिए। आपको इस कर्व के नीचे का क्षेत्रफल चाहिए, इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है इतने पोर्शन के बीच में, तो कौन सा एरिया आ रहा है जस्टिन, ये वाला और ये वाला। और इसका विस्तार कहां तक है, ये तो अनंत तक चलता रहता है, साइन कर्व आपका अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा यूं, और यहां से भी केवल आपको इसके बीच पूछ दिया x इक्वल टू 0 मींस वो एक्सिस, x इक्वल टू 2 पाई मींस ये, इसके बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच में कौन एरिया होगा भाई, ये वाला एरिया और इसका चाहिए। तो जितना एरिया ये उतना एरिया ये, जितना एरिया ये उतना एरिया ये, जितना पोर्शन ऊपर है उतना पोर्शन आपका नीचे है। ठीक है, तो मैं इतने का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूं इसको y a b, ठीक है, c फॉर एग्जाम्पल d। ठीक है, तो आपको एरिया चाहिए, इसका मतलब ही क्या होता है, एरिया तो होता है भाई एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने अभी बताया था ए टू बी। इसका मतलब ये होता है कि कर्व है आपका, ठीक है, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, ये बीच का एरिया है, एफ एक्स कर्व हो गया, x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनेट हो गई, x इज इक्वल टू बी ऑर्डिनेट हो गई, x एक्सिस के बीच में कितना एरिया है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके नीचे का एरिया, कर्व के नीचे का एरिया किस किस ऑर्डिनेट के बीच में चाहिए, बस सिंपल सा हो गया। ठीक है, ठीक है डस्टिन, तो आपने क्या निकालना है, अब इस कर्व को देख लीजिए, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन कौन सा, ओ ए बी ओ प्लस बी सी डी बी, ओ ए बी ओ प्लस बी सी डी बी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ, चलो यहां पर लिख देता हूं, एरिया ऑफ इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ इसका एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, अभी क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया एडजस्टेंट, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। ठीक हो गया, अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए तरीका तो वही है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमने पढ़ा है कि यदि ये वाला एरिया चाहिए तो मैं स्ट्रिप लेता हूं एक ऐसे, ठीक, y इसकी हाइट ले लिया आपने, लेंथ ले लिया, और dx इसका विड्थ ले लिया, तो लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, y इंटू dx एरिया होगा इस स्ट्रिप का। तो ऐसी कई स्ट्रिप लेंगे आप यहाँ, और स्ट्रिप से काट काट करके पूरा एरिया आपने कवर कर दिया, तो एक स्ट्रिप का एरिया y dx हो गया। ठीक है, एक स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ डिस्टेंट, y dx, एक का एरिया, तो ऐसी कितनी है, मैनी। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, उन सबके एरिया को ऐड करेंगे। ठीक, और उस एडिशन को कंटिन्यूअस के रूप में है वो, तो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन की समेशन है एक प्रकार का, तो इस टाइप के सभी स्ट्रिप के एरिया का सम कहां से लेकर के x इज इक्वल टू 0, x की लिमिट यहां पर 0 है, और यहां पर x की लिमिट कितनी एडजस्टमेंट देखिए, ये पूरा आपका 2 पाई, एक टाइम में 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर वही साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फिर अगले 2 पाई के बाद एक कंप्लीट क्या हो गया, ऑसिलेशन कह सकते हैं, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक आपके पास आ जाएगा पाई 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, ये आधा हो गया, 0 पाई बाई 2 पाई, यहां पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहां पर 2 पाई हो गया। तो आप 0 से पाई इसके बीच चाहिए आपको लिमिट, 0 से पाई, सिंपल सा।
ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सिंपल हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 2 0 to पाई y मीन्स sin x dx। ठीक है, और sin x का इंटीग्रल आप जानते हैं, sin x का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और आप रख लीजिए 2 माइनस कॉस पाई, पहले अपर लिमिट, और माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा cos 0, पहले अपर लिमिट रखी माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस वहां पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो गया cos 0। अब ये कितना हुआ, cos पाई, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। cos पाई की वैल्यू, cos पाई को लिख दीजिए 90 प्लस 90 डिग्रीज, ये हो जाएगा माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 कितना, -1। ठीक है, तो -1 आएगा cos पाई की वैल्यू, और माइनस माइनस का +1, माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया। तो इसके बाद आप यहां पर इसको यहां कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, 2 ये भी 1 आ जाएगा, cos पाई -1 और माइनस माइनस +1 1, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, 4 आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना एरिया हो जाएगा उसका, इसका एरिया आपके पास 4 आ गया, मींस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिलाकर के कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट का आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करिए। सबसे पहले आपको कर्व फाइंड आउट करना है, कर्व बन जाएगा तब देखना ऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है, कहाँ का इंटीग्रल होना है। ठीक है, तो आज के लिए तक आके थैंक यू, बाय बाय।